हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इफ के थर्ड एपिसोड के बारे में। थर्ड एपिसोड बहुत ही अच्छा था। इसमें 4-5 दिन की कहानी दिखाई गई है कि शुरुआत में क्या क्या हुआ। बेसिकली इस एपिसोड में जो प्रेमिस था वो ये था कि अगर एवेंजर्स जो है वो असेंबल होते ही ना तो क्या होता। काफी अच्छा एपिसोड था। हमें निक फ्यूरी देखने को मिला, क्लिंट बार्टन देखने को मिला और बहुत सारे कैरेक्टर। आज की इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे, साथ साथ ईस्टर एग में पॉइंट आउट करूंगा और आपको बताऊंगा हिडन डिटेल्स। तो हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है आयरन मैन वाले सीन। अब आयरन मैन 2 के अंदर क्या हुआ था, जब पैलेडियम पॉइजनिंग से जो टोनी स्टार्क है वो मर रहा होता है तो ये जो नताशा होती है वो आकर एक तरह से दवाई देती है और वो ठीक हो जाता है। आयरन मैन 2 में हमने तो ऐसा देखा था, लेकिन इसके अंदर कहानी कुछ और ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले सीन दिखाया जाता है कि जब निक फ्यूरी और जो नताशा थी वो डायना तक पहुंचे थे, इससे पहले वो क्या बात कर रहे थे हम देख सकते हैं। काफी अच्छी कन्वर्सेशन की होती है। यहाँ पर जैसे ही नताशा उसको एटीट्यूड देती है तो आयरन मैन मर जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये हुआ है कि जो एक अवेंजर था वो मर चुका है। प्रीवियसली मुझे भी ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे टोनी स्टार्क ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोमो हमने देखा था उसके अंदर कुछ इस तरह से ही लग रहा था। लेकिन अब फाइनली हम इसके अंदर देख सकते हैं कि ये एपिसोड के अंदर स्टार्क जो है वो मर चुका है। वैसे ही आयरन मैन 2 के ईस्टर एग्स थे मुझे काफी अच्छे लगे। उसके बाद जो है वो वॉचर कहानी सुना रहा होता है कि एक्चुअली में हुआ क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल में आयरन मैन दिखाया जाता है, देन हल्क दिखाया जाता है, देन थॉर दिखाया जाता है। और आपको पता है कि सारी की सारी जो कहानी है वो बहुत ही आसपास हुई है। उसके चितौरी वाला बैटल दिखाया जाता है एवेंजर्स फर्स्ट का, जो कि काफी अच्छा है। और वही हल्क प्योरी गॉड वाला सीन जहाँ पे वो जो हमारा लोकी है उसको पटकता है। बेसिकली वॉचर यहाँ पे बोल रहा है कि जो सारे के सारे एवेंजर्स थे वो असेंबल होने वाले थे, लेकिन एपिसोड के अंदर हम देख सकते हैं कि सारे के सारे जो एवेंजर्स हैं वो असेंबल नहीं हुए हैं। उसके बाद हमें आगे की कहानी दिखाई जाती है। फर्स्ट वाले में दिखाया गया है थॉर वाला वो सीन जहां पर थॉर जो है वो धरती पर आ चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निक फ्यूरी के साथ में जो नताशा है, निक फ्यूरी इसको कस्टडी में भेज रहा है, क्योंकि बेसिकली वो ये कह रहा है कि हमारे शील्ड का एक प्रोटोकॉल है, जिस प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर तुम्हारी गलती से आयरन मैन मरा है तो तुम्हें कस्टडी में जाना होगा। और काफी अच्छा सीन है। वो शील्ड के एजेंट के साथ में हमारी नताशा को भेज देता है। लेकिन अब ये बात जानते हैं कि शील्ड के एजेंट शील्ड के नहीं है, वो एक्चुअली में हाइड्रा के एजेंट है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब जो हमारी नताशा है वो इस ट्रक के अंदर बैठी हुई होती है और सारे के सारे जो शील्ड के मेंबर है बैठे हुए होते हैं, तो ये जो सीन है ये बिल्कुल सेम है विंटर सोल्जर की तरह, क्योंकि विंटर सोल्जर में भी सारे के सारे एक साथ कन्फाइंड होते हैं और यहाँ पर जो हमारे कैप्टन अमेरिका होता है वो सबको पेल देता है। लेकिन इस यूनिवर्स के अंदर नताशा रोमानॉफ ने सबको पेल दिया है। बाय द वे, अगर आपने अभी तक गेस नहीं किया है तो आगे जो बैठा हुआ है ये है क्रॉसबोन प्लेड बाय फ्रैंक ग्रिलो, और ये भी काफी अच्छा ईस्टर एग है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो नताशा है वो यहाँ से भाग जाती है और बेसिकली फ्यूरी ने काम दिया है, उसको पता लगाने के लिए बोला है कि ये सब किसने किया है, क्योंकि वो बात जानता है कि नताशा तो स्टार्क को नहीं मार सकती, तो एक्चुअली में स्टार्क को किसने मारा। इसको पता लगाने के लिए जो फ्यूरी है उसने नताशा को यहाँ से भेज दिया है। उसके थॉर वाली जो स्टोरी लाइन है वो कंटिन्यू की जाती है। हम देख सकते हैं न्यू मैक्सिको के अंदर थॉर 1 का वही ईस्टर एग दिखाया जाता है, जहां पर थॉर का जो हैमर है वो आकर गिरा हुआ था। फ्यूरी और जो हॉकाई है वो दोनों डिस्कस करते हैं कि क्या करने वाला है, और पीछे बिहाइंड द सीन्स हमें दिखाया जाता है कि जो थॉर है वो सारे एजेंट्स को पेल रहा है। काफी अच्छे सीन्स है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो थॉर है वो अपने हैमर के पास पहुंच चुका है। हम देख सकते हैं जो हॉकाई है वो थॉर 1 की तरह आसमान पे है और अपना एरो तान कर बैठा है और फ्यूरी से ऑर्डर मांगता है। जैसे ही थॉर उसको उठाने के लिए पहुंचता है, अपना हैमर को उठाने के लिए पहुंचता है, हॉकाई का जो एरो है वो चल जाता है। यहाँ पे हॉकाई कहता है कि मैंने एरो नहीं चलाया, बट सारे के सारे जो एजेंट है वो हॉकाई को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुमने थॉर को मार दिया। और बेसिकली यहाँ पे अब सेकंड एवेंजर जो है वो भी मर चुका है, यानी आयरन मैन मर चुका है और अब हमारा जो थॉर था वो भी मर चुका है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा हॉकाई है उसको कैप्चर कर लिया जाता है और इस कस्टडी के अंदर हॉकाई भी मर चुका होता है। यहाँ पर निक फ्यूरी बोलता है स्लीपिंग ब्यूटी। अब स्लीपिंग ब्यूटी डिज्नी का एक प्रॉपर्टी है, एक प्रिंसेस के बारे में कहानी है जो कि सो रही होती है, तो यहाँ पे ये एक ईस्टर एग है डिज्नी प्रॉपर्टीज का। उसके बाद हम देखते हैं कि निक फ्यूरी और जो हमारा फिल कोल्सन है वो डिस्कशन करते हैं कि एक्चुअली में क्या चल रहा है, और यहाँ पे कहानी यहाँ जो सीन है खत्म हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नताशा पहुंची हुई है बेटी रॉस के पास में। अब बेटी रॉस जो है वो इनक्रेडिबल हल्क, यानी कि जो एक तरह से आपने मूवीज के अंदर देखी होगी वहां पर हल्क का प्यार थी और थंडरबोल्ट रॉस की बेटी है। अब अपने फर्स्ट जो एक तरह से हल्क की मूवी बनाने की कोशिश की गई थी उसके अंदर आपने देखी होगी, यहाँ पर जो नताशा है वो उस पर मदद मांगना थी, क्योंकि वो जानती है कि यहीं पे मुझे मिलेगा हल्क। अब वो हल्क को बचाने ही है, क्योंकि फ्यूरीज के ऑर्डर हैं कि भैया हल्क को बचा लो, क्योंकि अब इतने 3 एवेंजर्स मेरे मर चुके हैं, 2 नहीं मरने चाहिए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो नताशा है वो बेटी रॉस से बात कर रही है। वैसे जो फर्स्ट इनक्रेडिबल हल्क आई थी उसमें जो हमारे हल्क थे वो थे एडवर्ड नॉर्टन, लेकिन ऑब्वियसली एडवर्ड नॉर्टन को वापस नहीं ला सकते, इसलिए उन्होंने मार्क रफलो का सहारा लिया है और मार्क रफलो इसके अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं एज हल्क। बेटी और नताशा जो है वो दोनों डिस्कशन करते हैं कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, और नताशा जो है वो बोलती है कि मुझे हल्क को ढूंढना है। यहाँ पर बेटी बोलती है मुझे नहीं पता हल्क कहाँ है, लेकिन वो चीज़ समझ जाती है कि एक्चुअली हल्क यहीं पे है। साथ में हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक ईस्टर एग दिखाया जाता है स्टैनली पिज्जा एरिया का। ये एक PS4 का ईस्टर एग है, यानी स्पाइडरमैन PS4 गेम का ईस्टर एग है, जहाँ पर स्टैनली का एक पिज्जा दिया था और पीटर पार्कर और MJ के अंदर आते हैं। काफी अच्छा ईस्टर एग है। यहाँ पर बेटी बोलते हैं किसी स्टूडेंट ने छोड़ दिया होगा और साइंस की टीचर है, तो ऑब्वियसली ये बात हो रही है पीटर पार्कर की, यानी कि स्पाइडरमैन की। उसके बाद फ्यूरी
फ्यूरी और नताशा जो है वो बात कर रहे होते हैं। नताशा हल्क को ढूंढ लेती है और हल्क को अपने साथ लेके जाने के लिए बोलती है। हम देख सकते हैं कि जैसे वो दोनों जा रहे होते हैं उसके बाद वहां पे आ जाता है थंडरबोल्ट रॉस और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि धरती पर कोई आ रहा है और वो कौन है? लोकी जो है वो प्ले करते हैं टॉम हिडलस्टन और अच्छी बात यह है कि टॉम हिडलस्टन ने ही इसकी आवाज़ दी है। जो फिल कोल्सन है वो फ्यूरी को बोलता है कि कोई आया है और फ्यूरी जो है फटाफट से अपनी आर्मी को लेकर वहां पर पहुंच जाता है, नेगोशिएशन शुरू कर देता है। यहाँ पर टॉम हिडलस्टन का लोकी बोलता है कि किसी ने यहाँ पर जो है मेरे भाई को मार दिया है और इस बात का हम बदला ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे निक फ्यूरी बोलता है कि कोई बदला लेने की जरूरत नहीं है, हम आराम से बात कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि नताशा और हल्क जो है वो जा रहे होते हैं और यहाँ पर अब एक तरह से जो है वो लड़ाई शुरू होने वाली ही है। ये जो सीन दिखाया गया है, ये जो ब्रिज का सीन है, इनक्रेडिबल वर्ल्ड का सीन है, यानी इनक्रेडिबल 1 का ईस्टर एग है, जहां पर थंडरबोल्ट रॉस जो है वो हल्क पर हमला कर देता है। लेकिन इस यूनिवर्स के अंदर थंडरबोल्ट रॉस जो है वो हल्क पर हमला नहीं करता है। बेसिकली कहीं और से गोली आती है और हल्क के वो लग जाती है और हल्क जो है यहाँ पे तब्दील हो जाता है। नताशा को बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, जो कि एवेंजर 1 का ईस्टर एग मुझे लग रहा है। इस तरफ हम देख सकते हैं कि लोकी जो है वो कास्केड ऑफ एंशिएंट विंटर्स का इस्तेमाल करके सारे के सारे जो शील्ड के लोग हैं उन पर हमला कर देता है। अब कास्केड ऑफ द एंशिएंट विंटर्स हमने थॉर 1 के अंदर देखा था, अगर आपको नहीं याद है तो बेसिकली ये फ्रॉस्ट जायंट्स का हथियार है जिसका इस्तेमाल करके वो सारी की सारी चीज़ों को बर्फ के अंदर तब्दील कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे ईस्टर एग्स हैं और इतने सारे ईस्टर एग्स हैं, पकड़ने में मजा आ रहा है। उसके बाद हम सीन्स के अंदर देख सकते हैं कि हल्क जो है वो थंडरबोल्ट रॉस के लोगों पे हमला कर रहा है। उसको रोकने के लिए बेटी आती है और वो बोलती है अपने पापा को मैं समझा सकती हूँ। इतनी देर में वो क्या देखते हैं कि जो हल्क की बॉडी है वो बड़ी हो रही है। तो यहाँ पे बेसिकली अभी मैं आपको बताऊंगा कि इन सबके पीछे कौन है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 3 एवेंजर्स हमारे मर चुके हैं और चौथा मरने वाला है। इस सीन के अंदर देख सकते हैं हल्क जो है वो फट जाता है और हल्क भी यहाँ पे मर जाता है। बेटी बोलती भी है कि वो तो मर ही नहीं सकता था और नताशा इस बात को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है कि हल्क कैसे मर गया। दूसरी तरफ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लोकी और जो हमारा शील्ड के मैनेजर हैं मिस्टर निक फ्यूरी, उन दोनों की बातचीत चल रही होती है। यहाँ पर हमें 3 वॉरियर्स देखने को मिलेंगे जो कि हमने थॉर 1 के अंदर देखे थे। थॉर 1 में हमने 3 वॉरियर्स देखे थे और यहाँ पे हमें लेडी शिप भी दिखाई जाती है। साथ साथ पीछे बैकग्राउंड में देखेंगे तो आपको डिस्ट्रॉय भी देखने को मिलेगा जो कि आपने थॉर 1 में देखा था। सारी की सारी लड़ाई खत्म होने के बाद में फ्यूरी यहाँ पे बोलता है कि हम दोनों का जो एनिमी है वो बिल्कुल सेम है। लोकी बोलता है कि तुम्हारे पास सुबह तक का टाइम है, अगर सुबह तक तुमने मेरे भाई के किलर को नहीं ढूंढा तो मैं सारी की सारी अर्थ को तबाह कर दूंगा। निक फ्यूरी कहता है कि ठीक है, मुझे सुबह तक का टाइम दो। हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ नताशा जो है वो अपना रिसर्च करना शुरू कर चुकी है। इस रिसर्च के अंदर उसको पता चलता है कि सारी की सारी चीज़ें कैसी हो रही है। हमें स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं 2-3 नाम। अब ये जो 2-3 नाम है ये हमने ऑलरेडी सारे के सारे बंदे देखे हुए हैं और जो अवेंजर्स इनिशिएटिव है उनके अंदर ही इनका नाम जो है वो कहीं ना कहीं दिया गया था। फर्स्ट वाला में दिखाया जाता है कोल्सन, उसके बाद फ्यूरी, इन दोनों का आप ऑलरेडी जानते हो। जेनेट वैन डाइन जो कि होप की माँ थी, तो एंटमैन के अंदर आपने होप की माँ को देखा होगा तो वो हमें देखने को मिल सकती है। मारिया हिल जो कि प्ले करती हैं कोबी स्मेलर, वो भी आप देखने को मिल सकता है। और एलेक्जेंडर पियर्स जो कि हमने फर्स्ट बार देखा था विंटर सोल्जर में और सेकंड टाइम देखा था एवेंजर्स एंड गेम के अंदर। ये सारे के सारे जो है वो शील्ड के बंदे थे और यहाँ पर नताशा समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इन सब ने फाइल्स को एक्सेस किया है लेकिन जो जेनेट है वो तो ऑलरेडी मर चुकी है और जो होप है वो ऑलरेडी मर चुकी है। तो यहाँ पे वो समझ जाती है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि कोई बंदा जो है वो नताशा पर हमला करता है। नताशा फ्यूरी को फोन कर रही होती है और फ्यूरी के लिए लास्ट में छोड़ देती है। इस सीन के अंदर मैं समझ गया देख के कि कोई ना कोई ऐसा बंदा है जो कि एंटमैन की फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह से नताशा यहाँ पे पिट रही थी मुझे ऐसा ही लग रहा था कि कोई हैंक पेम यहाँ हो सकता है या फिर होप हो सकती है। वहां पर डाइनर के अंदर हम देख सकते हैं फ्यूरी बहुत ज्यादा चिंता में आ चुका है और उसके पास एक प्लान है, वो जा रहा है लोकी के पास में। लेकिन लोकी के पास जाते वक्त वो निकालता है अपना पेजर जो कि कैप्टन मार्वल ने उसको दिया था। ये पेजर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा था कहां पर, कैप्टन मार्वल मूवी के अंदर। उसके बाद हमने इसको देखा था एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही पेजर हमें दिखाया जाता है जिससे वो कैप्टन मार्वल को बुला सकता है। उसका सीन में हम देख सकते हैं जो हमारा फ्यूरी है वो जाता है लोकी के पास में और वो डिस्ट्रॉयर से बोलता है मुझे तुम्हारे मालिक से बात करनी है। और अगेन डिस्ट्रॉयर आपने थॉर 1 के अंदर देखा होगा। यहाँ पर फ्यूरी एक प्लान बनाता है। उसके बाद फ्यूरी जाता है होप की कवर के ऊपर, वहां पे पता चलता है कि इन सबके पीछे कौन है। इन सबके पीछे है हैंक पेम। हैंक पिन बोलता है कि मेरी बेटी जो है वो निक फ्यूरी यानी कि तुम्हारी वजह से मर गई थी, तुमने उसको गलत मिशन पे भेजा, इस वजह से वो सारे के सारे जो अवेंजर्स इनिशिएटिव वाले बंदे थे यानी कि सारे के सारे अवेंजर्स थे उनको मारने की कोशिश कर रहा था और 4 को तो वो निपटा भी चुका है। यहाँ पर वो सब कुछ रिवील करता है कि कैसे कैसे मैं उन सारे के सारे बंदों को मारा। उसके बाद फाइट सीन शुरू होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा हैंक पिन है वो काफी मस्त लग रहा है येलो जैकेट वाले सूट में, और कहीं ना कहीं ये सूट है ये आयरन स्पाइडर वाले सूट की याद दिलाता है। मुझे तो कुछ इस तरह से ही लगा। हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वो सारी की सारी चीजें रिवील करता है कि कैसे मैंने स्टार्क को मारा, हॉकाई को मारा, थॉर को मारा और हल्क को मारा। ये चीजें बताने के बाद में जो उन दोनों की फाइट है वो शुरू होती है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फ्यूरी है वो जैसे हिले लगा था, मैं तभी समझ गया था कि ये फ्यूरी है ही नहीं, और एंड में हमें पता चलता है ये है कौन, लोकी। यहाँ पर एक सीन हमें देखने को मिलता है जो कि हमने थॉर 1 का ईस्टर एग, डेफिनेटली आप इसको नोटिस कर सकते हो। येलो जैकेट के आसपास बहुत सारे फ्यूरी खड़े होते हैं और वो उस पर हंस रहे होते हैं। ये एक्चुअली थॉर 1 का ईस्टर एग है। जब बायफ्रॉस्ट पे थॉर और लोकी लड़ रहे होते हैं तो थॉर जो है वो गिर गया होता है नीचे और लोकी जो है अपने मल्टीपल वर्जन बनाकर उसके ऊपर हंस रहा होता है। बाद में एवेंजर्स के अंदर भी हमने ईस्टर एग देखा था।
हम देख सकते हैं यहाँ पे लोकी जो है वो अपने आप को रिवील करता है और येलो जैकेट को रोक देता है और यहाँ पर फाइनली पता चल जाता है कि इन सबके पीछे कौन था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो लोकी है वो फ्यूरी को बोलता है कि अब हमें पता चल चुका है मेरे भाई को किसने मारा था, तो अब मैं थोड़े दिन और रुकना चाहता हूँ मिडगार्ड पे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यूनाइटेड नेशंस और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशंस का लोगो और न्यूयॉर्क के अंदर ये समिट हो रहा है। यहाँ पर जो हमारा एक तरह से लोकी है वो सबको रिवील करता है कि अब ये जो पूरा मिडगार्ड है यानी जो पूरी अर्थ है वो मेरे डोमिनेंट के अंदर आ चुकी है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इसको देख करके जो हमारा ये वाला लोकी है ये थोड़ा सा ईवल तो अभी भी है, क्योंकि ऑब्वियसली इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं हुआ है और पूरे अर्थ पर अब जो लोकी है वो कब्जा कर चुका है। अब शायद यहाँ पे लोकी को हराना हो, शायद लोकी जो है वो यहाँ पे थोड़ा एक तरह से कह सकते हैं नेगेटिव हो, बट काफी अच्छा सीन मुझे लगा। हम देख सकते हैं कुछ फ्लैशेस हमें दिखाए जाते हैं जहां पर कुछ लोग टीवी देख रहे हैं और मेरे हिसाब से सारे के सारे इंडियन लोग हैं, क्योंकि पीछे एक सरदार जी आप देख सकते हैं, कुछ बच्चे देख सकते हैं, एक लेडी देख सकते हैं जिसने चुन्नी वगैरह ओढ़ी हुई है, तो मेरे ख्याल से ये तो इंडिया ही है। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है पेरिस का, जहां पर हम देख सकते हैं कि हमें एसगार्ड वाली शिप दिखाई जाती है जो कि हमने थॉर 2 और थॉर 3 के अंदर देखी थी, तो ये भी काफी अच्छे ईस्टर एग्स हैं। उसके बाद हमें दिखाई जाती है सारे के सारे एवेंजर्स की कवरेज जिसपे उनके रिस्पेक्टिव एक तरह से हम कह सकते हैं लोगो लगे हुए होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिखाया जाता है ब्लैक विडो, थॉर, आयरन मैन, हॉकआई और हल्क, इन सब के लोगों पर जो हमारा एक तरह से निक फ्यूरी है वो बोलता है कि सारे के सारे एवेंजर्स चले गए हैं लेकिन अभी भी होप बाकी है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है उसी जगह का जहां पर उसने फर्स्ट टाइम कैप्टन अमेरिका को डिस्कवर किया था। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कैप्टन अमेरिका होने वाला है बर्फ के नीचे, लेकिन पीछे से वो देख सकते हैं कोई और आ रहा है और यहाँ पे मेरा मूड खराब हो गया क्योंकि यहाँ पे आई मेरी फेवरेट एवेंजर कैप्टन मार्वल जो कि प्ले करते हैं ब्री लार्सन। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके अंदर ब्री लार्सन ने आवाज नहीं दी है, तो मुझे तो ये वाली जो कैप्टन मार्वल है बहुत अच्छी लगी। एंड हम देख सकते हैं कैप्टन मार्वल धरती पर आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि निक फ्यूरी ने अपने पेजर का इस्तेमाल किया था और कैप्टन मार्वल को धरती पर बुला लिया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है वो कैप्टन मार्वल और लोकी की फाइट यहाँ पर हो सकती है और यहीं पे एपिसोड हो जाता है खत्म। काफी अच्छे ईस्टर एग से काफी अच्छी डिटेल्स थी और काफी अच्छा ये मुझे एपिसोड लगा। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। लेकिन जो 4th एपिसोड आने वाला है वो तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग होने वाला है। आई कैन नॉट टेल यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।